हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ एसके बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 2। हम हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन के हरियाणा सिविल सर्विसेज और हरियाणा के द्वारा अन्य एसएससी परीक्षाएं जो ली जाती हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हरियाणा का जो बजट है 2023 और 24 का, जो कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके बारे में हमने एक लेक्चर ऑलरेडी हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के साथ हाजिर है, हरियाणा बजट 2023-24। आइए कुछ जो भी बाकी के जो प्रोविजंस रह गए थे एनर्जी सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, जो कि बजट के अंदर प्रस्तावित थे, आइए आज उन जो भी प्रोविजंस है आइए उनको देखते हैं। हमने एजुकेशन सेक्टर देख लिया था, उसके बाद चलते हैं हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड आयुष सेक्टर, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल प्रोविजंस है, मेडिकल जो सेक्टर है, और आयुष जो स्कीम है उस चीज से रिलेटेड है। इसके लिए कितने इस बजट के अंदर 9647 करोड़ 9647 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट से 19.8% ज्यादा है। मतलब इस बार जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है और करीबन 20% एक्स्ट्रा फंडिंग दी जा रही है इस बजट के अंतर्गत। चिरायु आयुष्मान भारत, एक ये जो स्कीम है चिरायु आयुष्मान भारत, जो कि चिरायु का क्या मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट, जो कि अंत्योदय यूनिट्स है उनके अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी को, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उनके बेनिफिट जो भी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं उनको दिए जा रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम एक्सटेंडेड टू फैमिलीज विद एनुअल इनकम ऑफ रुपीज 1.80 लाख एंड अप टू 3 लाख, मतलब 1.80 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है, किसी भी फैमिली की वार्षिक आय है, उन लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो चिरायु आयुष्मान भारत के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस हम देखते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। जो प्रीमियम रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो प्रीमियम की अमाउंट होती है, सब्सक्रिप्शन लेने की अमाउंट होती है, उसका 50% ही देना है, जो कि करीबन 1500 रुपए पर एनम हर फैमिली को डिपॉजिट करवाने हैं। उसके एवज में आपको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर मिलेगा, 5 लाख रुपीज तक का मेडिकल कवर मिलेगा। किस स्कीम के अंतर्गत, चिरायु आयुष्मान भारत स्कीम। उसके बाद सम्मानुभूति, सम्मानुभूति जिसको हम देखेंगे क्या है, स्टेट एक्शन फॉर मेंटल न्यूट्रिशनल एंड बिहेवियरल अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव। याद रखना है कि सम्मानुभूति जो स्कीम है वो हेल्थ से रिलेटेड है। पूछ सकते हैं कि इनमें से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कौन सी स्कीम है, तो सम्मानुभूति, सम्मानुभूति का क्या मतलब है, स्टेट एक्शन फॉर मेंटल न्यूट्रिशनल एंड बिहेवियरल अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है, ये स्कीम चलाई जा रही है जहां पे मेंटल स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों की जो स्पीच थेरेपी है या फिर एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब पे ध्यान दिया जा सके। प्रोपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन पंचकुला फॉर स्पेशली एबल्ड। पंचकुला के अंदर सम्मानुभूति एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा पंचकुला के अंदर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। इट विल इंक्लूड स्पीच थेरेपी, ये जिनको बोलना नहीं आता है, बोलने में परेशानी होती है, तो स्पीच थेरेपी की समस्या को दूर करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की समस्या को दूर करेगा, और स्पेशल एंड वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान देगा। मतलब जो भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि है, किसी को दिखाई नहीं देता, विजुअली इंपेयर्ड है, उन लोगों के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्पेशल वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देगी। कौन सी स्कीम, सम्मानुभूति स्कीम। इसके बाद 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हुए हैं इस बजट के तहत। एक महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ है, एक जींद के अंदर हुआ और एक भिवानी में हुआ है, जो कि 2023-24 से स्टार्ट होने की संभावना है। तो 3 मेडिकल कॉलेज महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी के अंदर प्रस्तावित हुए हैं इस बजट के
प्रावधानों के अंतर्गत। आइए देखते हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी एंड अंत्योदय सेक्टर। इस सेक्टर को कम्युनिटिवली क्या बोल देते हैं हम? सेवा सेक्टर भी बोल देते हैं। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी एंड अंत्योदय सेक्टर। तो इसका कितनी एलोकेशन की गई है? 10,524 करोड़ 10,524 रुपए इसके लिए सेवा सेक्टर के लिए अलोकेट किए गए हैं 2023-2024 के सालाना वार्षिक ईयर में। तो मंथली बेनिफिट दिया जाएगा अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंक्लूडिंग ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, विडो पेंशन या दिव्यांग पेंशन, जो कि आपको पता है बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है, विडो पेंशन है, या फिर दिव्यांग जनों के लिए जो पेंशन दी जाती है उसको 2500 रुपए प्रति महीना से बढ़ा के 2750 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है, 2750 पर मंथ। तो इसको बढ़ा दिया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जैसे कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो स्कीम या फिर स्पेशली एबल्ड पेंशन या फिर दिव्यांग जनों के लिए जो पेंशन स्कीम है उनको 2500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया है। इनकम एलिजिबिलिटी फॉर ओल्ड एज सम्मान अलाउंस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹2 लाख पर एनम ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस टू 3 लाख पर एनम। जो कि बुढ़ापा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, अभी जिन सेल्फ की और स्पाउस की, ठीक है, अगर दोनों की मियां बीवी की 2 लाख रुपए से कम अगर सालाना आय होती है तो ही उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो एक दंपति की अगर 3 लाख रुपए से कम सालाना आय है तो उसको ओल्ड एज पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद एक नई स्कीम स्टार्ट की है वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज की जो समस्याएं हैं, कई बार आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स को घर से निकाल दिया जाता है या उनका कोई सहारा नहीं होता, वो बहुत ही परेशानी में रहते हैं। तो उस ओल्ड एज की समस्या के लिए आश्रम बनाए जा रहे हैं, सेवा आश्रम बनाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सेवा आश्रम की स्कीम बनाई जा रही है टू प्रोवाइड एल्डरली केयर टू द पर्सन विद 80 ईयर्स एंड अबोव with annual income less than 25,000 rupees per annum in सेवा आश्रम। जिस भी वृद्ध जन की, जिस भी सीनियर सिटीजन की 25,000 रुपए से कम सालाना आए हैं उन लोगों को यहाँ पे सेवा आश्रम के अंदर उनकी एल्डरली केयर की जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी। तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्कीम भी इंप्लीमेंट की जाएगी इस बजट के प्रावधानों के अंतर्गत। चलते हैं आगे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए थे? ₹2047 करोड़ 2047 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द केस ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट, जो कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो अंडरवेट रहते हैं या जिनको रिकेट्स की समस्या है, स्टंटिंग से ग्रस्त हैं, ठीक है, जिनका अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पाता है, उन लोगों को उन लोगों की जो संख्या है उसको 50% तक कम करने का 2030 अगले 3 सालों में टारगेट किया गया है कि उनकी संख्या को, उनकी दर को 50% तक कम किया जाए। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाल संवर्धन पोर्टल। ये एक वेबसाइट बनाई गई, एक पोर्टल बनाया गया है बाल संवर्धन पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया था 2022 में, कि हर बच्चे को उसके हाइट और वेट के हिसाब से मेजर करें, उसमें डेटा अपलोड करते रहेंगे। ये स्कूली लोग, स्कूल से जो रिलेटेड है, एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपको समय समय पे बच्चों का हाइट और वेट मेजर करके पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। सो इनका जो BMI इंडेक्स है वो देख सकें और ताकि अंदाजा लगा सकें कि कितने बच्चे अंडरवेट हैं, कितनों को स्टंटिंग की समस्या है, कुपोषण का शिकार है। तो इससे बचने के लिए बाल संवर्धन पोर्टल, तो ध्यान रखिएगा बाल संवर्धन पोर्टल है ये। चलते हैं आगे। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर के लिए क्या स्कीम लाई गई है? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर के लिए 657 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं, 657 करोड़ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर के लिए। इसके अंदर क्या बनाए जाएंगे? अमृत वन्स बनाए जाएंगे, अमृत वन बनाए जाएंगे। जो वन है
उनका डेवलपमेंट विकास किया जाएगा, किनका, अमृत वन का विकास किया जाएगा, और वो अगले 5 साल तक सरकार उनको मेंटेन करेगी। 5 साल तक उन वनों के अंदर जो पौधे लगाए जाएंगे अमृत वनों के अंदर, उन पौधों को मेंटेन करेगी, और 5 साल के बाद पौधे की अच्छे से देखभाल की जाए, पानी समय पे दिया जाए, तो उसकी जड़ें इतनी चली जाती हैं कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है। और हरियाणा बनी पुनर्वास, आपने सुना होगा, बनी होती है गांव के अंदर, जहाँ पे एक लैंड होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे वन बोल सकते हैं, बनी जो बोलते हैं बनी के अंदर, तो बनी के अंदर जो पौधे हैं उनका, बनियों का विकास किया जाएगा। स्कीम्स टू बी लॉन्च टू प्रोटेक्ट एंड रिजुवनेट अप टू 10 बनीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। 10 बनी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो गांव के पास आपने देखा होगा, ठीक है, जंगलात भी बोल देते हैं, बनी भी बोल देते हैं, कि बनी में जा रहा है, बनी के अंदर पशु चराने गए हुए हैं। तो हरियाणा बनी पुनर्वास योजना बनाई, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 10 जो बनी है उनको रिजुवनेट किया जाएगा। ये फॉरेस्ट स्कीम के अंदर है। चलते हैं आगे। अब इंडस्ट्रीज सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये देखते हैं। जो औद्योगिक सेक्टर में क्या प्रावधान किए गए हैं, 1442 1442 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इंडस्ट्रीज सेक्टर के उत्थान के लिए। यहाँ पे 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच रहेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार का जो नारा है, ताकि समस्याएं ना हो और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जा सके, और इजी और हैसल फ्री तरीके से लाइसेंस मिल जाए, और इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सके स्टेट के अंदर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रावधान है उसको 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच, क्या क्या है, डिजाइन एंड डेवलप, डिजाइन करें उसको डेवलप करें, जो स्कीम है उनको इंप्लीमेंट करें, आपके जो भी आप बनाना चाहते हो उसको इंप्लीमेंट और यूज करें, और उसको समय समय पे इंप्रूव करें। सो दिस 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच क्या क्या है, डिजाइन एंड डेवलप, implement and use and then improve। तो दिस इज 3 prolonged approach to ease of doing business। आपको पता होना चाहिए कि जो लीड रैंकिंग है, लीड रैंकिंग क्या होती है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट मतलब जो अलग अलग स्टेट के अंदर लॉजिस्टिक से रिलेटेड एक रैंकिंग निकाली जाती है। लॉजिस्टिक मतलब माल ढोना इधर से उधर, ट्रेन से, ट्रक से, ठीक है। तो वो एक लीड रैंकिंग निकाली जाती है, उसके अंदर हरियाणा को टॉप अचीवर का स्टेटस दिया गया है। स्टेट बिजनेस फोरम एक्शन प्लान 2020 के तहत टॉप अचीवर का स्टेटस दिया गया है। तो ये लीड रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर है। 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं, 3 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक की और वेयर हाउसिंग की अगर किसी भी स्टेट में समस्या खत्म हो जाती है तो वो स्टेट तरक्की पर चल देता है। तो आपको पता है यहाँ पे 3 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। कहाँ पे, एक हिसार में, एक अंबाला में, और एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सो 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ पे, हिसार, महेंद्रगढ़ और अंबाला। रिसाइकलिंग फैसिलिटी इंसेंटिव पॉलिसी, तो जो कि व्हीकल के स्क्रैप होते हैं, व्हीकल जो है गाड़ियों के स्क्रैप होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग के लिए भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस बजट के प्रावधानों के तहत। चलते हैं आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर क्या किया गया है देखते हैं। 5408 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिए गए हैं। 5408 करोड़ रुपीज। एंड गवर्नमेंट विल अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 न्यू बाईपास। 14 नए बाईपास बनाएंगे। शहर के बाहर से जो रोड होता है उसको हम बाईपास बोलते हैं। तो 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पे, स्टेट पे जो भी कस्बे हैं या शहर है उनमें 14 बाईपास बनाए जाएंगे। एंड प्रपोज टू बिल्ड एन एलिवेटेड रोड इन बल्लभगढ़ सिटी। बल्लभगढ़ सिटी में जो दिल्ली आगरा एलिवेटेड हाईवे है उसमें एक एलिवेटेड रोड रहेगा, ताकि जाम की समस्या से निजात पाई जा सके। और एक दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है, वहां पे भी एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। और बहादुरगढ़ के अंदर एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाने का प्रावधान इस बजट के तहत दिया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। आइए देखते हैं आगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्टर से। जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसमें कितने करोड़ का प्रावधान है, 5017 करोड़ रुपए, 5017 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। एंड इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव द स्टेटस ऑफ जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन है सरकार की योजना है ताकि हर घर पानी पहुंचाया जाए। प्रोवाइडिंग द टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट 2024 तक का रखा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2022 में ही इसको अचीव कर लिया। और हरियाणा ने
जल जीवन मिशन के तहत ऑलरेडी टारगेट अचीव करके हर घर में पेयजल आपूर्ति की समस्या को खत्म किया है। इसके बाद है महाग्राम योजना। महाग्राम योजना के तहत क्या है, टू प्रोवाइड सीवरेज फैसिलिटी इन विलेजेस विद मोर देन 10,000 पॉपुलेशन। तो 10,000 लोगों की अगर किसी गांव में पॉपुलेशन है तो वहां पे सीवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। यूजुअली आपने देखा था कि अभी तक जो सीवरेज फैसिलिटी थी वो शहरों या कस्बों में ही थी, लेकिन अभी महाग्राम योजना के तहत 10,000 या 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन के जो गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे सीवरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलते हैं आगे। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में 6598 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, एलोकेशन हुआ है 6598 करोड़ रुपए का। और अटल भूजल योजना, जो अटल भूजल योजना है सरकार की, तो जहां पे जो ग्राउंड वाटर को रिजुवनेट करने की जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसी के तहत जो हरियाणा सरकार है वो 1000 पीजोमीटर्स लगाएगी। पीजोमीटर वो जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ग्राउंड लेवल डिप्लीट हो रहा है या रिजुवनेट हो रहा है, उसकी स्थिति को, ग्राउंड वाटर की स्थिति को बताता है। कौन बताता है? पीजोमीटर्स बताते हैं। तो जगह जगह पे अलग अलग वाटर स्ट्रेस ब्लॉक हैं, जैसे भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ऐसे जगह पे 1000 पीजोमीटर्स लगाए जाएंगे ताकि ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी पाई जा सके और सेंसिटिव और अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कि हमें ग्राउंड वाटर को बचाना है, भूजल को बचाना है, ताकि भूजल का स्तर बिल्कुल कम ना हो। और 101 करोड़ रुपए किस चीज के लिए दिए गए हैं? सतलुज यमुना लिंक कैनाल बनाने के लिए। जो रावी और ब्यास का पानी से हरियाणा जो वंचित रह जाता है, तो सतलुज और यमुना को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई जाएगी, जिसका 101 करोड़ रुपए जिसका आवंटन हुआ है इस बजट के प्रावधानों के तहत। आइए देखते हैं आगे। एनर्जी सेक्टर के अंदर कितना आवंटन हुआ है? एनर्जी सेक्टर के अंदर 8283 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। किसको? एनर्जी सेक्टर को। और हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जो कि एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने देखा होगा कि आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप बिल भर देते हैं। कहीं भी अपना बिजली का आपके पास नोटिफिकेशन आएगी कि आपके घर का या खेत का या दुकान का या गोदाम का या आपकी फैक्ट्री का इतना बिल पेंडिंग है, ठीक है। तो हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या फिर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम या फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उनका मैसेज आता है, आपको पता चल जाता है 2400 रुपए बिल है। आप पेटीएम पे आपका नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर जो है, या फिर आपके मीटर का नंबर डालते हैं और झट से आप बिल पे कर देते हैं। तो पेटीएम को इससे क्या फायदा होता है? पेटीएम इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्ज लेता है, प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो कुछ चार्जेस लेता है, जो क्योंकि ये मर्चेंट होता है, बीच का एक प्रोसेसिंग होता है, पैसे आपसे एंड यूजर से बिजली बोर्ड को जाने हैं, लेकिन बीच में जो प्रोसेस करवा रहा है वो कौन है? पेटीएम, गूगल पे या कोई थर्ड पार्टी बैंकिंग एंटिटी है। तो वो जो उनके क्या कमीशन देगा, उनका जो कमीशन रहता है, उनको हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो हरियाणा पहला ऐसा राज्य है कि ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये जो ऑनलाइन पेमेंट अगर कोई यूजर करता है तो इसका जो वहन करेगा वो गवर्नमेंट वहन करेगी, ये आपको नहीं देना पड़ेगा। एंड यूजर को ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट का जो चार्जेस है वो नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपको अपना सिर्फ बिल पे करना है, जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो सरकार वहन करेगी। उसके बाद जो पानीपत थर्मल पावर प्लांट है, बहुत पुराना हो गया, उसको फेज आउट किया जाएगा अगले 6 सालों में, और एक नया प्लांट 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने की 2023-24 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। A new scheme to install grid connected rooftop सोलर पावर प्लांट। आपने देखा हो, ग्रिड से कनेक्ट करके जो रूफ, बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं, वेयर हाउस की है, बड़े घरों की दीवारें हैं, या फिर स्कूल्स के अंदर, तो रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। पूरी स्कूल की छत पे या कॉलेज की छत पे रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, जिनको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है और नेट मीटरिंग होती है वहां पे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कितनी बिजली आपने कंज्यूम की, कितनी आपके सोलर पावर प्लांट ने वापस भेज दी, तो उसका जो नेट जो बैलेंस रहेगा उसके एवज में आपका बिल जनरेट होगा
बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा। तो एक नई स्कीम बनाई जा रही है जिसके अंदर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट जो है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, वो सोशल और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डन बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओ विल बी टेकन अप। जैसे आपने देखे होंगे हरियाणा में, देखे होंगे बड़े बड़े आश्रम हैं या एनजीओ की बिल्डिंग है या सरकारी बिल्डिंग है जिनकी छतें खाली पड़ी रहती, तो उन खाली छतों पे ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ये अभी स्कीम जो है आई है एनर्जी सेक्टर के तहत हरियाणा गवर्नमेंट के बजट में। चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन सेक्टर, उसमें 4131 करोड़ अलोकेट किए गए हैं और हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, आपने देखा होगा आजकल एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड चल रहा है, जिसे आप वही कार्ड लगा के मेट्रो में जा सकते हैं, वही कार्ड से आप दिल्ली में डीटीसी या सरकारी बसों में चढ़ सकते हैं, उसी कार्ड से आप रेलवे की टिकट भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको कहीं भी मोबिलिटी करनी हो, कहीं भी जाना हो, आप उस कार्ड को यूज करके आपको हर जगह लाइनों में टिकट के लिए नहीं लगना पड़ेगा। तो हरियाणा पहला स्टेट हो गया है जिसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ई टिकट्स इंट्रोड्यूस की है यूजिंग द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उसके बाद जो आपने देखा हो हरियाणा रोडवेज में बिना टिकट चढ़ जाते हैं, या कई बार क्या होता है टिकट देते नहीं है कंडक्टर, तो ऐसे रिवेन्यू लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंसर सिस्टम हरियाणा रोडवेज के अंदर लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि बस में सवारियां कितनी हैं और टिकट कितने की कटी है। इससे जो रिवेन्यू लॉस होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो रिवेन्यू लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे हरियाणा रोडवेज की बसेज में। 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। मल्टी मॉडल बस के जो है बड़े बड़े बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं जिसको हम मल्टी मॉडल बस पोर्ट्स बोलते हैं। वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, गुड़गांव में बनाए जा रहे हैं, बल्लभगढ़ में, हिसार में, सोनीपत में, करनाल और पीपली। पीपली में भी बहुत ज्यादा रस रहता है, तो करनाल, पीपली, हिसार, सोनीपत, बल्लभगढ़ और गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट बनाए जा रहे हैं। और हरियाणा रोड में जो सीनियर सिटीजन को 50% कंसेशन टिकट में जो मिलता है, उसकी पहली समय सीमा 65 वर्ष थी, जिसको घटा के अब 60 वर्ष कर दिया गया है। तो एज रिड्यूस कर दी गई है 60 साल में। तो मतलब 60 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो हरियाणा बसेज, रोडवेज की बसेज में 50% के अनुदान पे टिकट लेके ट्रेवल कर सकता है। और एक हेली हब बनाया जा रहा है जो कि गुड़गांव में बनाया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए या हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए या फिर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक हेली हब बनाया जा रहा है। कहाँ पे, गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। ये ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज बजट के प्रावधान थे। इसके बाद देखते हैं टूरिज्म और हेरिटेज सेक्टर। टूरिज्म और हेरिटेज सेक्टर में 323 करोड़ का आवंटन हुआ है। 323 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू दी टूरिज्म एंड हेरिटेज सेक्टर। इसके तहत अरावली सफारी पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे, गुरुग्राम और नूह के अंदर अरावली सफारी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे, गुरुग्राम और नूह में। और ढोसी हिल्स है महेंद्रगढ़ के अंदर, ढोसी हिल है, ढोसी की पहाड़ियां हैं जो कि वन ऑफ द ओनली 4 एक्सटिंक्ट वोल्केनोज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ज्वालामुखी की पहाड़ियां हैं, तो उनमें से ढोसी हिल की, जो ढोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ में, वो 4 में से एक है जिनको अभी एक टूरिस्ट सपोर्ट भी बनाया जा रहा है, टूरिस्ट साइट बनाई जा रही है। और राखी गढ़ी जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, वहां पे मॉडर्न म्यूजियम बनाया जा रहा है। किसकी सहायता से, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से राखी गढ़ी में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में क्या क्या बजट में प्रावधान किए गए हैं। 13,114 करोड़ रुपए, 13,114 crore rupees have been allocated for this sector in 2023-24। यहाँ पे एक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बहुत जरूरी है। ये पोर्टल कई बार वन लाइनर क्वेश्चन जो प्री हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के या एचएसएससी के प्री एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल क्यों बनाया गया, ई क्षतिपूर्ति ये बनाया गया है कि फार्मर्स जो भी अपना डैमेज हुआ है, किसी भी वजह से क्रॉप की डैमेज हुई है, ठीक है, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या फिर ओले पड़ गए, तो ओलावृष्टि होने से, तो जो भी नेचुरल डिजास्टर से जो क्षति हुई है फसल को, उसकी भरपाई करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किसके लिए, फार्मर्स के लिए, टू अलाउ द फार्मर्स टू रिपोर्ट डैमेज ऑफ देयर क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। इसके बाद ई रवन्ना पोर्टल है एक जो मिनरल्स
की एक्सकवेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर जो रिपोर्टिंग है भाई कितने जो पत्थर है वो कितना निकला, कोयला कितना है, जो भी मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन है, कॉपर कितना निकला। तो जो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन है उनके अंदर गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं, निकला होगा मान लीजिए 100 टन, दिखाएंगे 40 टन, तो उसकी रिपोर्टिंग को फॉल्स रिपोर्टिंग से बचने के लिए ये ई रवाना पोर्टल बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, एक पंडित लक्ष्मी चंद जी आपको पता ही है हमारे बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, हरियाणा के बड़े सम्मानीय पुरुष हैं। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, तो उन कलाकारों को, आर्टिस्ट को, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस है, कोई गाने में होगा, कोई रागनी में होगा, कोई किसी और में, तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे उनको 10,000 रुपए तक की पेंशन का सम्मान देने की घोषणा भी इस बजट में की है, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। तो ये हमने देखे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से रिलेटेड इनिशिएटिव। तो हमने ये बजट, हरियाणा का जो बजट था, इसको दो पार्ट में, पार्ट 1 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा, और ये पार्ट 2 हमने देखा। तो हमने बड़े ही डिटेल्ड वे में हरियाणा का जो बजट था वो कवर अप किया, कितना एलोकेशन किस सेक्टर को हुआ है, कहाँ पे नई स्कीम चली है, कहाँ पे कोई नया पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये इसमें से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एचसीएस एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये हमारा एचपीएससी के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम समय समय पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यू मे कॉन्टेक्ट अस एट 9654243476। यू कैन ईमेल अस ऑन दिस मेल आईडी। यू मे डाउनलोड अवर ऐप एडुकेशियस, जिसके अंदर हम थोड़े समय में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, दिस एडुकेशियस 01। सो ये हमारा आज का लेक्चर था ऑन दी पार्ट 2 ऑफ दी बजट। हम हरियाणा सिविल सर्विसेज से या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से समय समय पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जैसे भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप बेल आइकन दबा के रखें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। माई सेल्फ एस के बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। बी विद मी, बी विद एडुकेशियस। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।